नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। केजरीवाल जिस तरीके से पार्टी में अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, उससे बहुत सारे वरिष्ठ नेता पार्टी के वो अरविंद केजरीवाल से अब अलग होते जा रहे हैं। और अगर बड़े पिलर गिरते हैं, यानी कि जो राजीव गांधी ने एक समय पे कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती है, धरती तो हिलती है, तो वही बात अब केजरीवाल के साथ शामिल समझिए होती जा रही है, साबित होती जा रही है केजरीवाल पे। क्योंकि बड़े नेता अगर इधर से उधर होंगे तो बहुत सारा नुकसान आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ेगा। तो वही सुगबुगाहट अब राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से फूट पड़ रही है, उससे लगता है कि बहुत बड़ा भूचाल चुनाव से पहले आने वाला है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है जो कभी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे। इनमें एक रामनिवास गोयल का भी नाम है, जो विधानसभा अध्यक्ष थे। आज राजनीतिक गलियारों में तेजी से एक बड़ी अफवाह फैल रही है कि रामनिवास गोयल के घर पर असंतुष्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। और ये बैठक में कई नेता मौजूद थे और इन सभी ने मिलकर ये तय किया है कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पर एक तरफा काबिज नहीं होने दिया जाएगा। और अगर हालांकि रामनिवास गोयल का ये बयान आया है कि उनके घर पे ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई, क्योंकि रामनिवास गोयल अभी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे, खुलकर सामने तो आएंगे नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो सचमुच आने वाला समय में आम आदमी पार्टी टूटकर दो फाड़ हो जाएगी। अब आप ये समझिए, देखिए, जितने भी जो पूर्वांचल के लोग आम आदमी पार्टी पर काबिज थे, वो सब कहीं ना कहीं संजय सिंह की सह पर काम कर रहे थे। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो दिलीप पांडे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो भैया हैं, इनके साथ अगर कुछ होता है तो सारे भैया एक हो जाएंगे। और सारे भैया एक होते हैं तो केजरीवाल की बैंड बजा देंगे। और केजरीवाल की बैंड बजने वाली है, क्योंकि अब ये सब शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से पार्टी में मनमानी पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी सोचे समझे ऐसे लोगों के भी टिकट काट दिए जो अपने आप को पार्टी का पिलर समझा करते थे, उससे काफी नुकसान अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। ऐसी खबरें आ रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी में बहुत जल्दी फूट पड़ने वाली है, फूट पड़ चुकी है, बस ये गुब्बारा फूटना बाकी है। दरअसल हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 प्रत्याशी घोषित कर दिए, 2 लिस्ट जारी की हैं, जिनमें 31 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 24 अपने ही 24 एमएलए के टिकट काट दिए हैं। अब ये 24 एमएलए के साथ अगर एक आदमी के साथ 100 लोग भी हुए तो 2400 लोग यानी कि करीब 2500 लोग एक साथ आ गए। और अगर ये 2500 लोग एक साथ आकर पार्टी के अंदर हंगामेबाजी कर देंगे तो उन 2500 लोगों को 2.5 लाख होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब आप ये भी सोचिए कि आखिर इनको हवा कौन दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भैया जो हैं ये सारे एक तरीके से मिले हुए हैं। तो इनको एक के ऊपर अगर अटैक होता होगा तो सारे एकजुट हो जाएंगे। वही अब हो रहा है। दरअसल अब क्या है, रामनिवास गोयल के घर पर जिस तरीके से आज बैठक की बातें चर्चाएं हुई, ये अपने आप में बहुत हिला देने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2020 चुनाव में 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी, जबकि 4 पर भाजपा के विधायक थे। आपने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी 89% टिकट काट दिए। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इनमें भाजपा कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट
दिया गया था। 6 लोगों को, 11 में से 6 को टिकट दे दिया गया था। इनमें भाजपा के 3 और कांग्रेस के 3 चेहरे शामिल थे। अब आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके से ये सारा खेल हुआ। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की एक दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, 20 में से 17 यानी कि 3 को ही मिला। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से, राखी बिरलान को मादीपुर सीट से और हाल ही में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ा गया था। अब इतने बड़े पैमाने पर ये बड़ा हंगामा हुआ। तिमारपुर से जब दिलीप पांडे का टिकट काटा गया तो दिलीप पांडे इससे तिल मिला गए और उन्होंने हालांकि जाहिर तौर पर कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरीके से, आप समझिए, डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे और ये परेशानी उनके चेहरे पर ये बता रही थी तो कोई बड़ा खेल होने वाला है। तो यही खबरें, बड़े खेल की यही खबरें अब आ रही हैं निकल कर कि कभी भी आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत होने वाली है और अगर बगावत होती है तो अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले कहीं के नहीं रहेंगे। दरअसल है क्या, दिलीप पांडे को बाहर करने के बाद पूरी पार्टी के अंदर एक मैसेज ये भी गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है, पार्टी में किसी ने कितना काम किया हो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है और अरविंद केजरीवाल जिसको चाहेगा दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा। यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, अब उनमें असंतोष फैल गया है क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर केवल और केवल एक ही आदमी है जिसे खुश रखना है और वो है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। तो अब जिस तरीके से बगावत हुई है और रामनिवास गोयल के घर पर बैठक की बात, खबरें सामने आ रही हैं, ये एक बड़ा खतरनाक संकेत आम आदमी पार्टी के लिए है। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जो भी होने वाला है, आम आदमी पार्टी में एक बड़ा तूफान जरूर आने वाला है जो सब कुछ उड़ा कर रख देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।